कराची से खैबर तक सबसे पहले खबर डालेंगे हेडलाइंस पर। वक्फे वक्फे से बर्फबारी, मलकाए कौसार मरी ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। डेरा गाजी खान में तहरीक इंसाफ का बढ़ती हुई महंगाई, बिजली और गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। खैबर एजेंसी के ट्रांसपोर्टर्स का बाड़ा रोड की खस्ताहाली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ हड़ताल का फैसला। कराची समेत सिंध भर में सीएनजी स्टेशंस आज रात 8 बजे से 36 घंटे के लिए बंद कर दिए जाएंगे। सीएनजी स्टेशंस पर गाड़ियों की लंबी कतारें। मीरपुर खास में सैलाब मुतासरीन इमदाद के लिए सड़कों पर निकल आए, ट्रैफिक का निजाम मुअत्तल। और चमन बॉर्डर टर्मिनल पर खड़े नेटो कंटेनर्स की कराची वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब सबसे पहले खबर डालेंगे सुबह पंजाब की खबरों पर। आज सुबह शुरू होने वाली बर्फबारी के बाद मलकाए कौसार मरी ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। मलकाए कौसार मरी में आज सुबह शुरू होने वाली बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से 3 घंटे तक जारी रहा, जिससे सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। मरी आने वाले सयाहों की बड़ी तादाद ने बर्फबारी का नजारा किया। इसी दौरान दर्जा हरारत -3 रहा, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान भी बर्फबारी मुतवक्के है। उधर मरी और गिलियात के साथ सूबा खैबर पख्तूनख्वा की गिलियात में भी 4 से 6 इंच तक बर्फबारी से मौसम इंतहाई सर्द हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विमेन विंग की मरकजी सदर फौजिया कसूरी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ आइंदा आम इंतखाबात में करप्ट और नैब जदगान को पार्टी टिकट नहीं देगी। सियालकोट में तहरीक इंसाफ विमेन विंग की जिले सदर सईदा फराह उस्मा की सदारत में खवातीन वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए फौजिया कसूरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ में नए सियासतदानों और हजारों अफराद की शिरकत के बाद पार्टी के अंदर भी इंतखाबात करवाए जाएंगे। उनका यह भी कहना था कि पार्टी टिकट मेरिट पर ईमानदार और दयानतदार मुहिब वतन उम्मीदवारों को जारी किए जाएंगे, जिसके लिए बाइख्तियार पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ में 20% जनरल सीटों पर खवातीन उम्मीदवारों को भी टिकट दिए गए, जबकि पार्टी के पुराने और मुखलिस कारकुनों को फरामोश नहीं किया जाएगा। कन्वेंशन में तलत नकवी, इस्तीमी बुखारी, ख्वाजा आरिफ और साबिक जिला नाजिम सियालकोट मियां नईम जावेद और साबिक तहसील नाजिम इम्तियाजुद्दीन डार ने भी शिरकत की। इस मौके पर साबिक मेंबरान जिला कौंसिल ने साथी खवातीन समेत तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया। कराची से खैबर तक में सिलसिला आगे बढ़ाएंगे खबरों का और बात करेंगे डेरा गाजी खान की, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिजली और गैस लोड शेडिंग समेत मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। प्रेस क्लब के सामने किए जाने वाले एहतजाजी मुजाहरे में शुरका ने बैनर्स और झंडे उठा रखे थे। इस मौके पर मुजाहरे में शरीक रहनुमाओं का कहना था कि बिजली और गैस की लोड शेडिंग से तमाम कारोबार ठप हो चुके हैं, जबकि होशरबा महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। ताहम हुकूमती सतह पर महंगाई के कंट्रोल और लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत अपनी नाकामियों को तस्लीम करते हुए फौरी मुस्ताफी हो जाए। रीजनल पुलिस ऑफिसर खालिद दादुल्लक ने कहा है कि मुआशरे के तमाम तबकात की हिमायत के बगैर जराइम पर काबू नहीं पाया जा सकता। साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेर एहतमाम मुहर्रमुल हराम के दौरान अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान को तारीफी असनाद से तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि साहिवाल पुलिस का मोटो अवाम के इत्मीनान हासिल करना है, ताकि पुलिस ज्यादा दिलजमी से काम करे।
DPO رانا ایاز سلیم نے کہا کہ پولیس کے مورائل کو بڑھانے کے لیے عوام کا پولیس فورس کے پیچھے کھڑا ہونا اشد ضروری ہے۔ اس موقع پر DPO رانا ایاز سلیم، ساہیوال چیمبر کے صدر رانا وسیم اختر، نائب صدر حاجی سہیل، انجم سابق صدر شیخ عظمت سلیم، سید ضیاء اللہ اور شاہ بخاری مولانا محمد شامل تھے اور دیگر افراد بھی موجود تھے۔ بعد ازاں محرم الحرام کے دوران امن و امان برقرار رکھنے پر پولیس افسران میں اسناد تقسیم کی گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کی ہدایت پر CCPO لاہور احمد رضا طاہر نے دیہاتیوں کے تشدد سے جہاں بحق ہونے والے SHO اٹھیارہ کے آبائی گاؤں ننکانہ کا دورہ کیا اور لواحقین سے اظہار تعزیت کے بعد 30 لاکھ روپے کا چیک پیش کیا۔ لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت کے بعد CCPO احمد رضا طاہر نے شہید SHO کی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ انسپکٹر ارشد نے فرائض کی ادائیگی کے دوران اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے محکمہ پولیس کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ CCPO نے لواحقین کو یقین دہانی کرائی کہ تمام ملزمان کو جلد گرفتار کر کے چالان انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کر دیا جائے گا اور ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس موقع پر DIG آپریشن غلام محمود ڈوگر اور دیگر افسران بھی CCPO کے ہمراہ تھے۔ DPO رحیم یار خان سہیل ظفر چٹھا نے کہا ہے کہ جرائم کے خاتمے کے لیے عوام اور پولیس میں تعاون انتہائی ضروری ہے۔ خانپور میں کھلی کچہری کے دوران انہوں نے کہا کہ پولیس آفیسر خدمات کے جذبے سے کام کرتے ہوئے منشیات فروشوں کے نجات کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔ سہیل ظفر چٹھا نے کہا کہ گزشتہ 4 ماہ کے دوران اغوا برائے تاوان کی 3 وارداتوں کا سراغ لگانے میں پولیس نے بے مثال کامیابی حاصل کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مرکزی تاجران حاجی مقبول احمد بھٹی، صدر بار ایسوسی ایشن محمد افضل چوہدری، جنرل سیکرٹری انجمن آڑتیاں محمد احمد سبحانی اور سید جاوید حسین شاہ نے کہا کہ کچھ عرصہ قبل ضلع رحیم یار خان اغوا برائے تاوان کے حوالے سے مشہور تھا، مگر اب پولیس کی کاوشوں سے یہ ضلع امن کا گہوارہ بن چکا ہے۔ کھلی کچہری کے دوران DPO نے موصول ہونے والی 11 درخواستوں پر فوری عمل درآمد کے احکامات بھی جاری کیے۔ ریسکیو 1122 سیفٹی آفیسر محمد احسان نے عوام سے کہا ہے کہ ریسکیو نمبر پر غلط استعمال سے گریز کریں، اس سے جان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ناروال میں سالانہ رپورٹ جاری کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال کے دوران کنٹرول روم میں 1,15,712 ایمرجنسی کالز موصول ہوئیں، جن میں سے 3,620 کالز پر رسپانس کیا گیا، 8,475 کالز معلومات کے حصول کے لیے، 9,868 مشکوک کالز جبکہ 8,549 کالز ڈراپ ہوئیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 8,544 رانگ کالز جبکہ 656 کالز فیک نکلی۔ اس دوران 1,304 ٹریفک حادثات اور 186 کرائم کالز والے کیسز کو ڈیل کیا گیا، جبکہ 2,000 میڈیکل ایمرجنسی ڈیل کی گئیں۔ اچھ شریف میں ڈاکو سابق تحصیل ناظم مخدوم سید سمیع حسن گیلانی کے پیٹرول پمپ سے لاکھوں روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ اچھ شریف میں احمد پور شرکیہ روڈ پر وزیر اعظم کے بھانجے سابق تحصیل ناظم سید سمیع حسن گیلانی کے پیٹرول پمپ پر 3 ڈاکوؤں نے دھاوا بول دیا۔ پمپ پر موجود ملازموں نے مزاحمت کی کوشش کی تو ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی، جس سے پمپ مینیجر سمیت 2 ملازم زخمی ہو گئے۔ ڈاکو پیٹرول پمپ سے 3 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ زخمی ملازمین کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ناروال میں فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کے تعاون سے ووٹر لسٹوں کے حوالے سے ایک مشاورتی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، پاکستان عوامی تحریک اور MQM کے عہدیداران کے علاوہ علاقے کے سیاسی، سماجی اور صحافتی شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر سدھار سوسائٹی کے ضلعی کوارڈینیٹر گلناز سعید نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن سے پہلے انتخابی فہرستوں کی تیاری کے ساتھ الیکشن کمشنر پولنگ بوتھ کی تعداد کے مطابق ڈسپلے سینٹر قائم کریں، جبکہ شناختی کارڈ کے حصول کے لیے نادرا کو بھی کسٹمر سروس سینٹر کا قیام عمل میں لانا چاہیے۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر ملک طارق محمود اوان، سابق ضلعی ناظم جاوید کاہلو اور پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر انوار الحق چودھری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حقیقی جمہوریت کو پروان چڑھانے کے لیے سول سوسائٹی اور سیاسی پارٹیوں کو مل کر کردار ادا کرنا چاہیے۔
खानका डोगरा के नवाही गांव शेरों की नामालूम अफराद ने 2 अफराद को जला दिया। दरबार सरकार बाबा शेर शाह वली पर रिहाइश पजीर बाबा मोहम्मद अब्बास मलंग और शाहिद उर्फ शहजाद को नामालूम अफराद ने गुज़िश्ता रात कब्रिस्तान के एक गन्ने में फेंक दिया, जिससे इलाके में खौफो हिरास फैल गया। इत्तला मिलते ही पुलिस के आला हुकाम ने मौके पर पहुंचकर लाशों को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। उधर जलालपुर भटिया में भी 3 साला बहन के माचिस चलती तीली फेंकने से कमसिन भाई बुरी तरह जुलूस कर जाँ बहक हो गया। नवाही गांव में 3 साला रेशमा ने अपने 6 माह के कमसिन भाई यूसुफ के बिस्तर पर माचिस की तीली जलाकर फेंक दी, जिसके नतीजे में वो बुरी तरह झुलस कर मौके पर ही जाँ बहक हो गया। वालिदा का कहना है कि वो बाहर कपड़े धो रही थी कि अचानक शोर हुआ, जिसे सुनकर वो घर पहुंची तो उसका बेटा झुलस चुका था। लाहौर में शाकिर अली म्यूजियम में आर्टिस्ट इरम इशफाक ने मुगलिया सकाफत की अक्कासी करते हुए फनपारों की नुमाइश का एहतमाम किया। आर्टिस्ट इरम इशफाक ने अपने काम में मुगलिया सकाफत और सूबा इरम की खूबसूरती अंदाज में तर्जुमानी की है। इरम के फनपारों में उदासी और तन्हाई का आलम आया है। इरम ने अपनी पेंटिंग्स में जहां लाहौर की तारीखी इमारत को पेंटिंग्स में महफूज किया, वहां दूसरी जानिब भेरा शहर की कदीम तारीख की अहमियत को भी अपने फनपारों में उजागर किया। उकाड़ा के नवाही गांव ठट्ठा मसरूर में मुखालिफिन ने फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया। नवाही गांव ठट्ठा मसरूर की रहायशी अपने भांजे और 2 साथियों के हमरा मोटरसाइकिल पर गांव से बाहर जा रहा था कि गांव से कुछ ही फासले पर मुखालिफिन ने उन्हें रोककर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में तीनों मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक और मकतूलीन का वर्सा ने इल्जाम आयद किया है कि सदर थाना गोगेरा की पुलिस मुल्जिमान के साथ मिली हुई है, उनके पुश्त पनाही कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस जाए वारदात पर 2 घंटे ताखीर से पहुंची, जिसके बायस मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मासूद कौसर ने कहा है कि हथियार फेंकने वाले तालिबान से मुज़ाकरात हो सकते हैं। हुकूमत ने कभी इनकार नहीं किया। इस्लामाबाद में तकरीब से मीडिया से खिताब करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि किसी को अपना एजेंडा जबरदस्ती मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। फाटा क्राइम रेजोल्यूशन में तरमीम और पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डिनेंस के बाद फाटा में सियासी सरगर्मियों का आगाज हो गया है और कबायली अवाम को इनकी बुनियादी हकूक फराहम किए गए हैं। बैरिस्टर मसूद कौसर का कहना था कि पाक फौज इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात की हिमायत करती है और पाकिस्तान क़याम अमन के लिए हर किस्म के इक़दामात की हिमायत करता रहेगा। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी की जमहूरी हुकूमत है, फाटा के अवाम चाहें तो हुकूमत अलग सूबा बना सकती है। और नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जलालपुर भटिया में 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराने से एक नौजवान जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। हादसे का शिकार होने वाले हैदर अली और जहीर अहमद मोटरसाइकिल पर वने के तारड़ जा रहे थे कि मुखालिफ सिम से आने वाली मोटरसाइकिल से टकरा गए, जिसके नतीजे में दोनों मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें रेस्क्यू 1122 ने फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचाया, जहां मोहम्मद अफसल जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया, जबकि दीगर जख्मों की ताब लाते हुए हैदर अली और जहीर अहमद को तशवीशनाक हालत में पेश नजर लाहौर रेफर कर दिया गया। और अब शामिल करेंगे खबरें खैबर पख्तूनख्वा से। खैबर एजेंसी के ट्रांसपोर्टर्स ने पाक अफगान शाहराह और 12 रोड की हस्ता खाली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ हड़ताल का फैसला किया है। इस हवाले से देखते हैं जहांसेब आफरीदी की ये रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज़ पाक अफगान ट्रांसपोर्टरों का एक अहम इजलास जमील चौक रिंग रोड पेशावर में वज़ीर सदारत हाजी ख्वाजा मोहम्मद मुनक्किद हुआ, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ट्रांसपोर्टरों के यूनियन नुमाइंदों ने कसी तादाद में शिरकत की। इजलास में ट्रांसपोर्टरों को दरपेश मसाइल और मुश्किलात पर तफसीली बातचीत हुई, जिसमें पेशावर पुलिस नाजायज टूल प्लाजों पर गुंडा टैक्स, तोरखम शाहराह पर खासदारों की बत्ता वसूली और तोरखम गेट पर अफगानिस्तान के मुदीर मोहम्मद गुल और उसके कारिंदे पाकिस्तानी रोड पास और कागजात मानने से इनकार करके ड्राइवरों से 10,000 से 15,000 तक बत्ता वसूल करते हैं और ना देने पर जुर्दगोब करते हैं।
उन्हें फौरी तौर पर हटाया जाए। पाक अफगान शाहराह को बनाया जाए। सादीन पड़ा है, टूटा फूटा पड़ा है, गर्दे उड़ रहे हैं और जो टोन 1, टोन 2, टोन 3, टोन 4 ने जो साजिश बना रखा है और 300-400 रुपये ट्रकों से वसूल करते हैं रोडों पर, ये जो है हम नहीं मानता है। इसके खिलाफ पायजाम हड़ताल करेंगे। हड़ताल का ऐलान ख्वाजा साहब ने किया है। यहाँ पे जो मसाइल हैं, इतने सख्त मसाइल हैं, मैंने देखा है, ना सड़कें हैं, ना इधर कोई ट्रांसपोर्ट की रिंग रोड के ऊपर बहुत बुरा असर है, मिट्टी उड़ रही है। ये देखकर मुझे दिल को सदमा हुआ है। और ये ख्वाजा मोहम्मद जब हड़ताल का ऐलान करेंगे, इंशाल्लाह पंजाब भर में भी उसी दिन हड़ताल होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान हुकूमत सफारी सतह पर इस मसले का फौरी तौर पर हल निकाले और मज़कूरा नाजायज़ टैक्सों और तुरखम गेट पर गुंडा ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करके इनका खात्मा किया जाए। बसूरती दीगर एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। इजलास से पंजाब ट्रांसपोर्ट यूनियन के सदर चौधरी जुल्फिकार, खैबर ट्रांसपोर्ट यूनियन के सदर पीर फजल करीम, जनरल सेक्रेटरी वलायत शाह, मोहम्मद ट्रांसपोर्ट यूनियन अब्दुल राजिक, अफगानिस्तान ट्रांसपोर्ट यूनियन के सदर हाजी गुलाम नबी, हाजी संगीन, हाजी जराब, उमर ज़ेब ने भी खिताब किया। ट्रैफिक पुलिस, चेक पोस्टें, खासादार, ये सब से हमारे लिए बहुत शिकायत है और हमने सर्वे किया तोरखम तक और हमने खुद आंखों से देखा कि ये शिकायत बिल्कुल हक है। पेशावर चगलपुरा से लेकर तोरखम तक एक और कानून है और अफगानिस्तान तोरखम से लेकर काबल तक और कानून है। यहाँ पे जितने भी पुलिस वाले हैं, ट्रैफिक वाले हैं, एक्साइज वाले हैं, अपना अपना कानून उन्होंने बनाया है। मुकर्रिरीन ने ट्रांसपोर्टरों को दरपेश मसाइल के हल पर जोर देते हुए पाक अफगान हुकूमतों से मुतालबा किया कि वो आज़ाद तिजारत को फिरोग देकर हायल रुकावटों को दूर करे, वरना ट्रांसपोर्ट अपना हक छीनने के लिए पैयाजाम हड़ताल करने पर मजबूर हो जाएगी। मुकर्रिरीन ने आइंदा इजलास तक मसाइल हल न होने की सूरत में मुकम्मल पैयाजाम का ऐलान भी किया। कैमरामैन हामिद अली अफरीदी के साथ जहांजेब अफरीदी, वक्त न्यूज़, खैबर एजेंसी। और अब कुछ खबरें सुबह बलूचिस्तान से। चमन बॉर्डर टर्मिनल पर खड़े नेटो कंटेनर्स की कराची वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। सराय के मुताबिक मोहम्मद एजेंसी वाक़े के बाद से पाकिस्तान से नेटो फोर्सेस के लिए तमाम किस्म की सप्लाई बदस्तूर बंद है, जिसके बायस चमन बॉर्डर पर नेटो सामान सप्लाई करने वाले सैकड़ों कंटेनर्स पाक अफगान सरहद में रोक लिए गए थे। शदीद सर्दी के बायस कंटेनर्स के हमरा ड्राइवर्स और अमले को भी मुश्किलात दरपेश थीं। आला हुकाम की हिदायत पर एफसी की निगरानी में आज सुबह चमन से कोयटा के रास्ते कंटेनर्स की कराची वापसी का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, जबकि इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो की चेयरपर्सन गुनवा भुट्टो ने कहा है कि अवाम के मुस्तरद और आजमाए हुए सियासतदान तीसरी जमात में शामिल होकर किसी किस्म की तब्दीली नहीं ला सकते। हुक्मरानों की वजह से बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में फासला बढ़ रहा है। जाफराबाद के इलाके ओस्ता में मोहम्मद पार्टी के सूबाई सदर अली दोस्त इमरानी के इंतकाल पर ताज़ियत के बाद मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मुल्क में खुशगवार तब्दीली की बातें करने वाले इमरान खान का कहीं वोट बैंक नहीं। मुल्क में तब्दीली सिर्फ अवाम की कुव्वत से आएगी। गुनवा भुट्टो ने कहा कि हुक्मरान बलूचिस्तान के मसले को जानबूझकर हल नहीं कर रहे, जिससे नफरत के साथ साथ बलूचिस्तान और इस्लामाबाद के दरमियान फासलों में भी इजाफा हो रहा है। नई क़यादत के हवाले से उनका कहना था कि फातिमा भुट्टो और जूनियर जुल्फिकार अली भुट्टो कौम का कीमती सरमाया हैं। मुल्की हालात साजगार होंगे तो वो भी तर्जुमानी करेंगे। विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बलूचिस्तान की चेयरपर्सन फहमीदा कौसर जमाली ने कहा है कि मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए इमरान खान अवाम के लिए उम्मीद की किरण है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत के मौके पर कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फहमीदा कौसर का कहना था कि मुल्क की दोनों बड़ी सियासी जमातों ने हमेशा अवाम को मायूस किया है। मुल्क का तमाम पैसा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग और हुक्मरानों की शाह खर्चियों की नजर हो रहा है, जिसकी वजह से अवाम दिन ब दिन मसाइल की दलदल में फंस रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम इमरान खान को अपना लीडर तस्लीम कर चुके हैं और सिर्फ इमरान खान ही मुल्क को दरपेश मौजूदा बहरानों से निकाल सकते हैं। और अब शामिल करेंगे सिंध धरती से कुछ खबरें। कराची समेत सिंध भर में
में CNG स्टेशन आज रात 8 बजे से 36 घंटे के लिए बंद कर दिए जाएंगे। सुई सदन गैस की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक बलोचिस्तान पट फीडर के करीब गुज़िश्ता रात 1:30 बजे दहशतगर्दों ने 18 इंच कतर की मेन गैस पाइपलाइन धमाके से उड़ा दी, जिसके बायस गैस सप्लाई में कमी का सामना है। गैस की फराहमी में खलल के बायस सिंध और बलोचिस्तान के CNG स्टेशन को आज रात 8 बजे बंद कर दिया जाएगा, जो कि जुमे की सुबह 7 बजे दोबारा खुलेंगे। इससे पहले सुई सदन गैस कंपनी ने CNG स्टेशन को हफ्ते में 4 रोज 8 बजे सुबह 7 बजे तक 11 घंटे के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल रखने का ऐलान किया था। कश्मीर में सरहदी थाने आरडी के गांव दर मोहम्मद बख्ती के मुकाम पर अचानक 2 मोटरसाइकिल सवार बारूदी सरुंग से टकरा गए, जिसके नतीजे में एक जाँ बहक और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। सिंध बलोचिस्तान के सरहदी थाने के गांव से 2 मोटरसाइकिल सवार गुजर रहे थे कि अचानक बारूदी सरुंग से टकरा के जिसके बायस हासलान बुख्ती मौके पर ही जाँ बहक जबकि अरसलान शदीद जख्मी हो गया। वाक़े के बाद बुख्ती कबाइल के 2 गिरोहों में अचानक फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया, जिससे पूरा इलाका गूंज उठा। इस दौरान जाँ बहक होने वाले शख्स को सुई अस्पताल बलोचिस्तान मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि जख्मी होने वाले शख्स को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। उधर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राबता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर और वफाकी वजीर डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि पाकिस्तान को मौशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए पॉलिसी तब्दील करना होगी। मुस्लिम जिमखाना कराची में मौशी बदहाली और इसका हल के उन्वान पर मुनक़िदा सेमिनार से खिताब करते हुए उनका कहना था कि मुस्तहकम और मजबूत पाकिस्तान के लिए मोरोसी मईशत और सियासत दोनों का खात्मा करना होगा। वडेरों जागीरदारों के बजाय आम काश्तकार को सब्सिडी देनी होगी, जबकि खुशहाली के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए मौशी पॉलिसियां भी तब्दील करना होगी। इस मौके पर सुभान मिर्चीवाला, मुस्तफ़ा मिर्चीवाला और अहमद शकी ने भी तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद में मौजूद थे। गौस अली शाह के मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर मुंतखब होने पर MSF हैदराबाद ने रैली निकाली और मिठाइयां तकसीम की। हैदराबाद में गौस अली शाह की बतौर मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर मुंतखब होने पर MSF के दरमियान रहनुमाओं ने एक दूसरे को मिठाइयां तकसीम की और मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर रैली में शरीक अफराद ने नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के हक में नारेबाजी की। रैली के शुरकान का कहना था कि नवाज शरीफ ने गौस अली शाह को नून लीग सिंध का सदर बनाकर सिंध की आवाम का दिल जीत लिया है। उनका शमूलियत से सिंध में मुस्लिम लीग मजीद मुनज़्ज़म होगी। और मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर सैयद गौस अली शाह के पोते सैयद नवाब अली शाह ने कहा है कि पेट्रोल, बिजली और सुई गैस की मसनूई किल्लत के बायस अशियाए खुरोनोश की कीमत में आसमान तक पहुंच गई हैं। खैरपुर में मिल कॉलोनी यूनिट की जानिब से मुस्लिम लीग नून के मरकजी नायब सदर सैयद गौस अली शाह की सालगिरह की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि महंगाई की वजह से अशियाए खुरोनोश मेहनत कश तबके की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं, जिससे अवाम भूख और अफलास और महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। सैयद नवाब अली शाह ने कहा कि मुल्क में इनकलाब लाने की बातें 65 सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन सियासतदानों ने मुल्क में सिर्फ करप्शन के जरिए एक दूसरे पर सबकत लेने का इनकलाब बर्पा किया है। इन हालात में नून लीग के अलावा कोई भी जमात मुल्क व कौम की खैरख्वाह नहीं है। तकरीब से दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। और दादू में डॉक्टर के घर पर डकैती की वारदात के दौरान डाकू 12 लाख रुपए लूट के फरार हो गए। TCO ऑफिस के करीब शहबाज कॉलोनी में डाकुओं ने रात के वक्त डॉक्टर अब्दुल जब्बार बब्बर और इंजीनियर अब्दुल करीम बब्बर के घर में घुसकर अहले खाना को यरगमाल बना लिया और 10 लाख रुपए की तलाई जेवरात और 7 मोबाइल फोन्स और 80,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गए। मुतासरा खानदान ने मीडिया को बताया कि उन्होंने पुलिस को बर वक्त इत्तला करती थी, मगर पुलिस 40 मिनट ताखीर से पहुंची, जिसके बायस डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। निज़ामुद्दीन के सदर हैदर शाह को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल करने के खिलाफ हैदराबाद में GS सिंध कौमी मुहाज की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने किए जाने वाले एहतजाजी मुजाहिरे में शरीक अफराद ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था कि हैदर शाह बाकिरदार लीडर हैं, उन पर कोई केस भी नहीं है। उन्होंने सिर्फ कौमी तहरीक चलाई, जिसके कारकुन होने के बायस उनको सजा दी जा रही है। उनका यह भी कहना था कि सरकार के एहलकारों के हाथों में कौमी रहनुमाओं और कारकुनों पर तशद्दुद और उन्हें गायब करना मामूल बन गया है, जिसे जिस्म हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। इस मौके पर चेयरमैन GS सिंध कौमी मुहाज काश मुल्ला, सागर हनीफ, जुल्फिकार जिस्कानी, शेरदिल कुरैशी और दीगर अहदेदारों और कारकुनों ने भी शिरकत की।
मौसम सरमा के आगाज के साथ ही सांगड़ में खुश्क मेवाजात की कीमतों में भी कई गुना इजाफा हो गया है। सांगड़ में सर्दी शुरू होते ही जहां दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया है, वहीं खुश्क मेवाजात की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। सांगड़ में ड्राई फ्रूट की दुकानों में खुश्क मेवाजात की कीमतों में 100 से 120 रुपए फी किलो इजाफा देखा गया है, जिनमें मेवाजात की कीमतों में सबसे ज्यादा इजाफा किया गया। इनमें बादाम, काजू, पिस्ता शामिल हैं। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि वो कीमतों में इजाफा करने पर मजबूर हो गए हैं। खैरपुर में पटवारियों ने महकमा रेवेन्यू कंगरी के तहसीलदार के खिलाफ 6 जनवरी को एहतजाजी धरने का ऐलान कर दिया। पटवारियों ने डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के सामने कलम छोड़ हड़ताल के दौरान बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। उनका कहना था कि कंगरी तहसील के मुख्तार कार गुलबेग के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करते हुए उनका फौरी तबादला किया जाए। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि वो पटवारियों से गैर कानूनी तौर पर नजराने वसूल करते हैं। उनका यह भी कहना था कि पटवारियों के जायज मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। बाज़ पटवारियों के मुनक़दा इजलास में 6 जनवरी को वज़ीर आला हाउस कराची में एहतजाजी धरने का शेड्यूल तरतीब दे दिया गया। और मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात करेंगे मीरपुर माथेलो की। मीरपुर माथेलो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल से अल्ट्रासाउंड मशीन निजी अस्पताल मुंतकिल करने के खिलाफ एहतजाज करने वाले शहरियों पर तशद्दुद से 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मीरपुर माथेलो के एक बाअसर मुलाजिम ने सरकारी अस्पताल से अल्ट्रासाउंड मशीन अपने निजी अस्पताल मुंतकिल कर ली, जिस पर लोगों ने बड़ी तादाद में निजी अस्पताल को घेरे में लेकर शदीद एहतजाज किया, जिस पर अस्पताल के अमले और गार्ड्स ने मुजाहिरीन पर डंडों की बारिश कर दी, जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए। शहरी तंजीम के रहनुमा मीर हसन और जलाल बुजदार ने पुलिस हुकाम से मुतालबा किया है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के अमले के खिलाफ अल्ट्रासाउंड मशीन चोरी करने और शहरियों पर हमला करने का मुकदमा दर्ज किया जाए। उधर मीरपुर खास में मुतासिरीन सैलाब इमदादी रकम के हसूल के लिए सड़कों पर निकल आए, जिससे ट्रैफिक का निजाम मुअत्तल हो गया। शहर में सैलाब मुतासिरीन को दी जाने वाली इमदादी रकम 15 रोज बाद बैंकों में आने पर हजारों की तादाद में सैलाब मुतासिरीन बैंकों से रकम निकलवाने के लिए पहुंच गए, जिससे शहर की अहम शाहराएं मार्केट चौक, एम ए जिनार रोड और सेशन कोर्ट रोड समेत मुतादिद सड़कें मुकम्मल तौर पर बंद हो गईं। दूसरी जानिब इंतजामिया की जानिब से ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए, जिससे शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहर की अहम शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, जबकि बैंकों में रश के बायस तनख्वाहों और दीगर काम करने आने वाले मर्द व खवातीन को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और अगली खबर सांगड़ से आपको देंगे। सांगड़ में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही बारिश और सैलाब से मुतासरा अफराद की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। सांगड़ गिरदोनवाब में सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही गर्म कपड़ों की खरीदो फरोख्त के लिए सस्ते बाजारों में भी अशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों, एम ए जिनार रोड, प्रेस क्लब चौक, यादगार चौक और शाही बाजार में गर्म कपड़ों, जूतों, जैकेट्स और स्वेटर्स की दुकानों पर खरीदारी के लिए आए लोगों का कहना था कि वो सस्ते कपड़े खरीदने के लिए ठेलों का रुख करते हैं, मगर यहाँ भी कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। उनका ये भी कहना था कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना था कि दुकानों के किरायों में इजाफे की वजह वो भी अशियाए खुरोनोश और दीगर मसनूआत महंगे दामों पर फरोख्त करने पर मजबूर हो गए हैं। कराची रेड जोन में तमाम जलसे जुलूस और रैलियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। एडिशनल आईजी कराची अख्तर गोरचानी के मुताबिक कराची के रेड जोन में जलसे जुलूसों और रैलियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। रेड जोन में रैली या जलसे जुलूस करने वाले अफराद पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वज़ीर आला हाउस, गवर्नर हाउस, सरकारी और हसास इदारों के दफातर और सिफारत खाने शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक रेड जोन में जलसे और जुलूसों पर पाबंदी का फैसला 2 रोज कबल गवर्नर हाउस के सामने धरने के बाद किया गया है।
اور میرپور خاص میں ذہنی معذور کی کفالت کرنے والے شخص نے اس کے والدین کی تلاش کے سلسلے میں میڈیا سے تعاون کی اپیل کی ہے۔ میرپور خاص میں ٹیکسی سٹینڈ کے قریب رہائشی سید نبی شاہ نے بتایا ہے کہ ذہنی معذور علی نامی نوجوان 4 سال سے مختلف علاقوں میں گھوم رہا تھا، جبکہ 2 سال سے وہ اس کے گھر میں موجود ہے۔ نبی شاہ نے بتایا کہ علی جیے بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے نعرے لگاتا رہتا ہے، جس سے یہ لگتا ہے کہ وہ سانحہ کارساز کے دوران ذہنی طور پر معذور ہوا ہے۔ اور میرپور خاص میں منشیات فروشوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں ایک پولیس اہلکار جاں بحق ہو گیا۔ علی تالپور ٹاؤن کے قریب 2 منشیات فروش گروہوں میں بھتے کے تنازع پر فائرنگ کے نتیجے میں پولیس اہلکار عاصم قائم خانی گولی لگنے سے زخمی ہو گیا، جسے تشویشناک حالت میں سول اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ علاقہ مکینوں کے مطابق علاقے میں منشیات فروشوں کی جانب سے بھتے کے حصول کے لیے فائرنگ معمول بن چکا ہے، جس کے نتیجے میں راہگیر اور علاقے کے لوگ فائرنگ کی زد میں آتے رہتے ہیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ایس ایس پی ریاض سمرو نے ہسپتال کا دورہ کیا اور اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ واقعے میں ملوث ملزموں کو جلد گرفتار کیا جائے گا۔ کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں ڈاکو جیولری کی دکان سے لاکھوں روپے مالیت کا سونا لوٹ کر فرار ہو گئے، جس پر دکانداروں نے شدید احتجاج کیا۔ شاہ فیصل کالونی میں مسلح ڈاکو دن دہاڑے لاکھوں روپے مالیت کا سونا لوٹ کر فرار ہو گئے۔ دکانداروں نے آئے روز ہونے والی وارداتوں کے خلاف بازار بند کر کے احتجاج کیا۔ شاہ فیصل کالونی نمبر 1 کے مرکزی بازار میں واقع زیورات کی دکان میں 4 ڈاکو دوپہر 12 بجے داخل ہوئے اور وہاں موجود افراد کو یرغمال بنا کر 50 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا سونا لوٹ کر فرار ہو گئے۔ آئے دن ہونے والی وارداتوں کے خلاف دکانداروں نے احتجاجاً بازار بند کر دیا اور ٹائر جلا کر سڑک بلاک کر دی۔ دکانداروں کے مطابق شاہ فیصل کالونی میں سرگرم جرائم پیشہ عناصر 3 برسوں کے دوران زیورات کی 125 دکانوں میں سے 20 کو لوٹ چکے ہیں۔ اور کراچی سے خیبر تک میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہمیں وقت نیوز کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔